हिमाचल प्रदेश के किसान और बागवानों को जगदीश चौहान का नमस्कार। प्रस्तुत है कृषि दर्शन कार्यक्रम। किसान भाइयों, इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर हेमराजी शर्मा जी आए हैं, तो हम इनसे प्रदेश की कृषि योजनाओं के बारे में जानकारी लेंगे और इसके बाद आपको जो है कृषि जानकारी और मौसम के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो ये हमारे डॉक्टर हेमराजी शर्मा जी से आपका परिचय कराते हैं। तो ये हमारे डॉक्टर हेमराजी शर्मा जी हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। और इससे पहले कि हम आपको जो हैं हमारे प्रदेश द्वारा जो अनेक कृषि के बारे में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं इसकी जानकारी लेंगे, तो पहले ज़रा आप अपना व्यक्तिगत परिचय देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेंगे हमारे किसानों और बागवानों के लिए। मैं उप कृषि निदेशक शिमला कृषि विभाग में कार्यरत हूँ, हेमराज ठाकुर। और किसानों के लिए जो सरकार, प्रदेश सरकार व केंद्रीय सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है किसानों के उत्थान के लिए, उन योजनाओं के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। सभी किसान भाइयों को मेरा प्रणाम। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे प्रदेश द्वारा जो हैं एक मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना अभी आजकल में ही लागू की है, तो इसके बारे में हमारे किसानों को जो है आप इसकी योजना के बारे में बताएं जरा। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 2014-15 तक हमारी जो कृषि के सेक्टर में एक बहुत बड़ा रुकाव आ गया था, क्योंकि किसानों को जो भी पैदावार उगाते थे वो हमारे जंगली जानवर और आवारा पशुओं से वो बहुत नुकसान पहुंचाते थे और हमारे किसान काफ़ी दुखी महसूस करते थे। तो 2015-16 में सरकार द्वारा किसानों को आमंत्रित किया गया और उस बारे में उनसे विस्तृत चर्चा की गई। उसके बाद हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने राज्य सरकार के स्रोत से मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना को लागू किया है, जिसके अंतर्गत अब इस योजना को अभी तीसरा चौथा वर्ष चल पड़ा है और अब ये योजना काफ़ी प्रभावी ढंग से लागू की जा रही है और इसमें जो भी कुछ कमियाँ महसूस की जा रही है वो किसानों के उसमें विचारों से उसको आगे अग्रसर किया जाता है और इसमें काफ़ी प्रगति हुई है। और अब इसमें इसकी जो शुरू में जो इसको जिस तरह मॉडल इसमें डेवलप किए थे उसमें 3-4 कंपोनेंट और ऐड करके इसको रूपांतरित भी किया गया और इस बार हम जो ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं वो कंपोजिट सोलर फेंसिंग हमारा जो स्कीम है उसको ज़्यादातर किसानों के लिए उसे लागू कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, इससे किसी प्रकार का किसी हमारे किसानों और बागवानों को कोई इसका नुकसान तो नहीं होता अगर उसको स्पर्श करते हैं? नहीं, इसमें कुछ नहीं है। इसके बारे में बता दूं आपको कि ये सोलर फेंसिंग आधारित है। इसमें जो हमारा सूर्य से जो हमारे सोलर एनर्जी प्राप्त होती है उसको सोलर पैनल से लगा के उसमें करंट पैदा करते हैं और उसमें एनर्जाइज़र और सारे इसके सेटअप करके उसमें माइन्यूट करंट दिया जाता है। जब भी स्पर्श होता है तो उसमें माइन्यूट करंट होता है, उसमें कोई हैवी करंट नहीं होता और उसके स्पर्श होने से जो जंगली जानवर है या जो हमारे पशु है, आवारा पशु, वो दूर हट जाते हैं और दोबारा उस हमारी फेंस के नज़दीक आने की कोशिश नहीं करते। तो ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने और इसलिए हम आशा करते हैं हम अपने बागवानों और किसानों से कि इसके लिए जो है वो तुरंत जो है इसके लिए जो है डॉक्टर साहब इसके लिए अब कहाँ पे लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? कहाँ इसके लिए हमारे कृषि प्रसार कार्यकर्ता जो है वो 3-4 पंचायत के ऊपर एक केंद्र है। उसके अलावा हमारे सभी ब्लॉक में हमारे कृषि विशेषज्ञ SMS और ADO बैठते हैं और उसके अलावा हमारी वेबसाइट पे भी है, इसके फॉर्मेट है, तो वो अपने इसमें हमारे उस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसमें रेवेन्यू पेपर्स हमें चाहिए और इसमें 70-30 कंपोजिट में 70-30 है और जो दूसरे हमारे इसमें दूसरी स्कीम्स है उसमें 80-20, मतलब 20% फार्मर देगा, 80% स्टेट गवर्नमेंट ले रही है। अगर कोई 2-4 किसान आपस में सामूहिक रूप से इसको अपनाना चाहे तो उसके लिए 75% अनुदान राज्य सरकार, 85% अनुदान, उसमें सिर्फ 15% जो है फार्मर को अपना व्यय करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी जो है योजना दी गई है, क्योंकि हमारे जो खासकर किसान हैं इससे बहुत ज़्यादा हताश हो गए थे और उन्होंने अपनी खेती तक करना छोड़ दी थी। हाँ, बहुत सारे किसानों ने इसमें खेती करना छोड़ दिया था। तो हम आशा रखते हैं कि लोग जो है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और ताकि आगे आने वाले समय में जो है हमारी जो खेती है वो पूरी तरह से सुरक्षित हो सके। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है और इसमें अभी काफ़ी प्रगति भी हो रही है। इसमें नई डेवलपमेंट भी हम कर रहे हैं, जो भी इसमें नए कंपोनेंट्स हैं उनको ऐड करके, और इसमें अब काफ़ी ये लोगों ने इसमें रुझान बढ़ाया है। मेरे शिमला जिला में ही अब मेरे पास कम से कम 400 एप्लीकेशंस अभी पेंडिंग है और 500 किसान हमने इसमें ऑलरेडी लाभान्वित कर दिए हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक और जो है राज्य सरकार द्वारा जो एक दूसरी योजना, जो एक उत्तम चारा योजना जो है ये लागू की है, तो ज़रा हमारे ये जो हमारे जो किसान हैं इससे कैसे लाभान्वित होंगे, ज़रा ये भी हमें बता दीजिए। किसानों की जिस तरह से पशुओं के प्रति भी रुझान कम हो गया था, क्योंकि उनके लिए चारे का हमारे प्रदेश में काफ़ी कमी रहती है। तो पहले ये पशुपालन विभाग के पास ये योजना होती थी, लेकिन अब 5-6 साल पहले इस योजना को कृषि विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया था। तो जब से ये एक विभाग के पास आई है, तो जैसे हम एग्रीकल्चर इनपुट्स की सप्लाई इंश्योर करते हैं, उसी तरह से उत्तम चारा, जो हाइब्रिड हमारे चारे के जो फसलें हैं उन्हें उनके बारे में लोगों को जानकारी देते हैं, उनकी पैदावार करते हैं। 3-4 कटिंग इसकी लेते हैं, दोनों सीज़न के लिए अलग अलग चारे हैं, और उसमें काफ़ी वो 50% सब्सिडी जो है इसमें फार्मर्स को दी जाती है सीड पे। तो वो जो प्रोडक्शन है उसकी वो काफ़ी बढ़ गई है, उससे लोगों में जो पशुपालन के प्रति जो है रुझान बढ़ गया है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है जी, क्योंकि नहीं तो लोगों ने आजकल देखा होगा आमतौर से जो है पशु को भी जो है सड़कों पे छोड़ दिया है, क्योंकि हमारे जो है किसानों का पता नहीं इधर भी रुझान बहुत कम हो गया था। तो अब सरकार द्वारा अगर इस तरह का उपदान दिया जा रहा है तो हम आशा रखते हैं कि अब हमारे किसान जो है इस तरफ पूरा ध्यान देंगे, और जो भी सरकार से वो सहायता लेना चाहें, जैसे आपने बताया कि 50% इसके लिए भी उपदान दिया जा रहा है, तो निश्चित तौर से हम आशा रखते हैं अपने किसानों से कि जो है इसके लिए जो इस जो है योजना का जो है वो पूरी तरह लाभ उठाएंगे। गत 1-2 वर्षों से इस योजना में काफ़ी किसानों की रुचि बढ़ी है, क्योंकि जो हमारे जो फसलें थी, फसलों का प्रति भी लोगों का रुझान कम हो गया था, क्योंकि उसमें जंगली जानवरों से काफ़ी नुकसान होता था और बीमारियों का प्रकोप भी कई बार आ जाता है। तो लेकिन चारे की फसलों में जो है किसान, क्योंकि वो जानवरों के लिए उगाते हैं पशुपालन में, और उनके लिए ये जो दुधारू पशु है उसके लिए बहुत उपयोगी योजना है। तो डॉक्टर साहब, थोड़ी जानकारी हम आपसे और लेना चाहेंगे, क्योंकि सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही है, और इसमें एक बहुत अच्छी योजना जो है सरकार द्वारा चलाई गई हैं वो हैं राज्य कृषि यांत्रिकरण योजना। तो ये जो यंत्रीकरण योजना है ये क्या योजना है, ज़रा हमारे किसानों को आप ज़रा विस्तृत रूप से ज़रा बता दें। वैसे तो हिमाचल का जो एरिया है, वो हमारा जो कल्टीवेटेड एरिया है वो 5,43,000 हेक्टेयर है। अच्छा, 5,43,000 हेक्टेयर। हाँ जी। और उसमें हमारे जो किसान है वो लगभग 9 लाख फार्मिंग फैमिलीज़ है जो काम करते हैं। अब यहाँ की जो टोपोग्राफी है, क्योंकि एरिया जो है लगभग 1 हेक्टेयर के करीब सबके पास जोत आती है, तो हिली टोपोग्राफी है, तो यहाँ के लिए एक जो बड़े ट्रैक्टर्स थे, बड़े लार्ज स्केल के जो मैकेनाइज्ड हमारी जो टेक्नोलॉजी थी, वो यहाँ पर ज़्यादा सक्सेस नहीं है। लेकिन अब क्या है कि इसमें जो कृषि यांत्रिकरण योजना है हमारी, इसमें 50% इनपुट्स लोगों को दिए जाते हैं, जिसमें हमारे छोटे ट्रैक्टर्स है, पावर टीलर है, पावर बीडर्स है, जितने भी लेटेस्ट हमारे टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर की, वो सारी 50% कॉस्ट पे जो फार्मर्स को प्रोवाइड की जाती है, और उसे टेस्टेड किया जाता है। उसमें हमारे इसके सेंटर्स भी खुले हैं, एक्सीलेंस सेंटर्स, वहाँ उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है कैसे यूज़ करना है। जी, तो डॉक्टर साहब, हमारे ज़रा किसानों का आप ये बताएंगे कि इसके लिए कोई एप्लीकेशंस कहाँ वो प्राप्त कर सकते हैं? ये हमारे जितने भी फॉर्मेट्स है, इसमें काफ़ी सारे फॉर्मेट हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। उसके अलावा हमारे जितने भी जिला के उपकृषि निदेशक है वो भी ऑनलाइन सभी जुड़े हैं, उनकी सभी की अपनी ईमेल्स आईडी है, तो उस पर भी अवेलेबल है। और फार्मर अपने ब्लॉक में हमारे SMS है, उससे निचले स्तर पर हमारे जो कृषि विक्रय केंद्र है वहाँ पर कृषि प्रसार अधिकारी है, उनके कार्यालय में सभी के पास है हमारे फॉर्मेट, सभी स्कीमों के फॉर्मेट अवेलेबल है। तो किसान भाइयों, हम आपको जो भी ये जानकारी दे रहे हैं ये फ़ोन इन लाइव प्रोग्राम है। अगर आपने किसी भी प्रकार की जानकारी हमारे डॉक्टर साहब से लेनी है तो आप हमारे को जो है इन संपर्क जो है इन टेलीफोन नंबर पर जो है तुरंत संपर्क कर सकते हैं। हमारा दूरभाष नंबर है 0177 28000177 और दूसरा नंबर है 0177 28000178। तो आप इन टेलीफोन नंबर द्वारा जो है हमारे को संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की जो समस्या या कोई आपको प्रश्न हमारा समझ में ना आ रहा हो तो आप हमारे से जो है संपर्क कर सकते हैं। आपको फिर नंबर हम दोबारा बता सकते हैं 0177 28000177 और 0177 28000178।
तो इस पर जो है हमारे को आप जो है तुरंत संपर्क कर सकते हैं। और हम डॉक्टर साहब आगे बात बढ़ाते हैं, क्योंकि हमने जो है आगे जानकारी जो है केंद्र सरकार द्वारा भी जो है प्रदेश के लिए, प्रदेश के किसानों के लिए कुछ सहायता की जाती हैं और कई प्रकार की जो है योजनाएं जो हैं लागू की गई हैं। तो इसके बारे में हम आपसे कुछ जानकारी लेंगे। तो इसके लिए जो है कोई जो है प्रधानमंत्री आजकल कृषि सिंचाई योजना ये शुरू की गई है हमारे किसानों के लिए, तो इसके बारे में आप हमारे को जानकारी दें। इसमें सिंचाई, ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसमें हमारे जितने भी कृषि के लिए, क्योंकि सिंचाई एक पानी हमारे लिए बहुत बहुमूल्य वस्तु है। जी। तो कोई भी पैदावार, फसल उत्पादन के लिए पानी का बहुत मूल्य है। तो इस सिंचाई योजना में हमारे जितने भी योजनाएं तैयार की जाती है फील्ड लेवल पे, और उसमें जो है किसानों को जो है इसमें सामूहिक तौर पे भी स्कीम है, उसमें 100% हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बियर करती है। इंडिविजुअल भी को करना चाहता है तो उसमें भी हमारे इसमें स्कीमें तैयार करके उनको जो है इसमें अलग अलग कंपोनेंट में इसमें सब्सिडी प्राप्त की जाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे प्रदेश में जो है अभी तक केवल में 20% भाग जो है सिंचाई योग्य जो है एरिया है, बाकी जो है जो वर्षा पर निर्भर होते हैं। तो अगर इसके लिए कोई टैंक का निर्माण किया जाए और खेतों में थोड़ा सा, ताकि आगे आने वाले जो है हमारे जो उसमें जब बारिश होती है तो उसका उपयोग जो है भली भांति कर सकते हैं। सिंचाई के लिए टैंक तैयार करते हैं जी। हमारे बोरवेल से भी, जहाँ पर बोरवेल की सुविधा है वहाँ से पानी निकाल के उसको स्टोरेज करके उसको आगे फ्लो इरिगेशन स्कीम्स, उसमें काफ़ी कंपोनेंट्स है। जहाँ भी पानी अवेलेबल है या वर्षा का पानी को भी कंट्रोल करके उसके भी चेक डैम्स वगैरह, उसमें सारे सभी में इसको इस स्कीम को वो कर रहे हैं, क्योंकि तो बहुत ही अत्यंत आवश्यक हो गया है। और आजकल खासकर इस बार भी जो है बरसात अभी काफ़ी कम हुई है और खासकर इस प्रकार की सुविधा लेना जो है हमारे किसानों के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो अगली जानकारी हम लेना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे, एक जो है मिट्टी परीक्षण योजना, ये भी जो है बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि किसान अपनी मनमर्जी से जो है खेतों में खाद डाल रहे हैं, उन्हें कोई मालूम नहीं होता है क्या करना है। तो ये भी जो है केंद्र सरकार द्वारा जो योजना लागू की गई है, तो इसकी विस्तृत जानकारी मिट्टी परीक्षण योजना पहले हमारा राज्य सरकार में थी, लेकिन 2014-15 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसे सेंट्रल लेवल पे लागू किया है और तब से इसका जो है वो प्रधानमंत्री मिट्टी स्वास्थ्य योजना इसका नामकरण किया गया है। इसे फेज्ड मैनर में लागू किया है। इसके 2 साइकिल कंप्लीट हो चुके हैं, अब इसका तीसरा साइकिल चल रहा है। 2 साइकिल में पहले क्या किया गया था कि पहले क्योंकि डाटाबेस तैयार करना था, और ये ऑनलाइन स्कीम हमारी अवेलेबल है, ऑनलाइन पोर्टल है इसका, तो फार्मर्स कभी भी अपना डाटा इसमें जब मर्जी देख सकते हैं। इसमें सारा दो साइकिल का हमारा सभी फार्मर्स में, दोनों साइकिल में हमने फार्मर्स को, पहले जो साइकिल था उसमें था कि एक गांव का एक ग्रुप बना के 10 हेक्टेयर तक एक सैंपलिंग करते थे, कंपोजिट सैंपलिंग थी, उसके बेस पे डाटा तैयार किया गया। उसके बाद फिर अप्रोच चली कि नहीं, इंडिविजुअल सैंपलिंग होनी चाहिए। तो 2 साइकिल इसके हो गए हैं, लगभग 14 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड जो है हमारे फार्मर्स में दोनों साइकिल में सभी फार्मर्स को उपलब्ध करा दिए हैं। अब इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ये हुई है, क्योंकि फार्मर की, हमने भी स्टेट की तरफ से अपना एक सुझाव रखा था कि इंडिविजुअल फार्मर चाहता है कि मेरे खेत की, मेरे पास जितनी ज़मीन है उसी का एक नमूना दिया जाए और उसी के बेस पे मुझे रिकमेंडेशन दी जाए। तो वो पिछले साल से उसको मॉडिफाई करके स्कीम को अभी चला है, और उसके साथ जोड़ा गया है हमारे डेमोस्ट्रेशन का, कि मान लो जो फसल लगा रहा है उसमें एज ए डेमोस्ट्रेशन क्या क्या डालना है, जितनी उसकी मिट्टी की ज़रूरत, पोषक तत्वों की ज़रूरत है, जी। उसके बेस पे वहाँ डेमोस्ट्रेशन लगा रहे हैं, और वो डेमोस्ट्रेशन के बेसिस पे उसकी रिकमेंडेशंस है। सारी जितनी भी क्रॉप उगा रहा है, फार्मर बगीचे की क्रॉप्स है, वो भी हमने सारे ऑनलाइन पोर्टल पे डाली है। जितना वो उसमें पोषक तत्व रिक्वायरमेंट होगी उसी से वर्कआउट होकर वो आ जाती है और उसमें रिकमेंडेशन फार्मर को जारी करती है। ठीक है डॉक्टर साहब, तो अभी कहीं कोई ऐसा कोई संस्थान, कोई नज़दीक, कोई अभी हिमाचल प्रदेश में कोई खुल गया है जहाँ पे अपने हमारे किसान बागवान अपनी मिट्टी को ले जा सकते हैं, इसका प्रशिक्षण करा सकते हैं? वो मैं, क्योंकि राज्य में हमारे 11 जिलों में जो है वो स्टैटिक लेबोरेटरीज है जो परमानेंट 24 घंटे हमारे जो है अवेलेबल है सॉइल टेस्टिंग के लिए जी। लाहौल में भी अभी हम एक स्टैटिक लेबोरेटरी और स्थापित कर रहे हैं, तो 12 जिलों में हमारे सुविधा अवेलेबल हो जाएगी। उसके अलावा हमारे पास 10 मोबाइल लैब अवेलेबल है, जो फार्मर को जहाँ जिस भी गांव में या जिस भी पंचायत को ज़रूरत है उन मोबाइल लैब को वो पूरी टेस्टिंग वहाँ करके आती है, सारे विद माइक्रोन्यूट्रिएंट टेस्टिंग, सारे जो 11-15 तत्व इसमें 15 टेस्ट होते हैं, तो वो सारे वहाँ करके कार्ड वहाँ जनरेट किया जाता है और फार्मर्स को
सॉयल हेल्थ कार्ड ऑन द स्पॉट भी जारी करते हैं। तो ये जो पंचायत के थ्रू द्वारा भी जो है इसका जो है वहाँ पे हाँ, संपर्क कर पंचायत सकते हैं अगर वो डिमांड हमारे करती है बागवान। कि हमारे एरिया में जी। हमारे एरिया में सॉइल टेस्टिंग की बहुत ज़रूरत है, हाँ जी, हाँ तो जी। वहाँ पर हम भेजते हैं हाँ। और वहीं स्पॉट पे हमारा स्टाफ भी जाता है, वहीं जी, टेस्टिंग जी। करते हैं। और अगर कोई तत्व वहाँ नहीं टेस्ट करे तो उसको लैब में आकर उनको इमीडिएटली उसकी रिकमेंडेशन जारी करते हैं। ये तो बहुत अच्छी सुविधा दे दी है जी गवर्नमेंट और ने। उसमें अगर इसका- हम तो किसान भाइयों से ये करते हैं कि क्योंकि वैसे इसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती, लेकिन अगर फसल लगा रहे हैं तो उनको फसल लगाने से पहले उसके जो पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट है वो जरूर उन्हें पता होना चाहिए। पता होना चाहिए। तो जो सॉइल सैंपलिंग है वो सोइंग से पहले की जाती है और उसकी रिपोर्ट भी उनके पास पहले आनी चाहिए। ये किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वो कोशिश करें, अगर कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो हमारे ध्यान में लाए, ताकि हम उसे इमीडिएटली जो है उनको इस तरह से उसे कार्ड अवेलेबल करें या रिकमेंडेशन जारी कर दे। जनरल रिकमेंडेशन तो डिपार्टमेंट करता ही है। जी। तो देखिए किसान भाइयों, हमारे लिए आज जो है डॉक्टर साहब कितनी अच्छी जानकारी आपको दे रहे हैं और सरकार द्वारा भी जो है कितनी अच्छी सुविधा जो है आपको दी जा रही है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके लिए जो है अपनी पंचायत में संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से मोबाइल द्वारा ही आपकी ज़मीन की जो है सॉइल टेस्टिंग हो जाएगी। और ख़ासकर आपको जो है विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है कि आप कोई भी फसल जब बिजाई करते हैं तो उससे पहले जो है ज़मीन का जो है उसकी सॉइल टेस्टिंग जो है आप जरूर कराएं, ताकि आप अनावश्यक तत्व जो है ज़मीन में ना डालें। जो कई बार हम सोचते हैं कि हम नाइट्रोजन दे रहे हैं, फास्फोरस डाल रहे हैं, अब उसको ज़मीन में ज़रूरत है या नहीं है, तो इसके लिए आपने जो है इसकी जो है सॉइल टेस्टिंग आपने ज़रूर करानी है। तो इसके अलावा डॉक्टर साहब अब हमारे जो हैं अभी हम केंद्र और सरकार की योजना को ले रहे हैं, तो इसके अलावा जो है राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना है ये, तो ये क्या है डॉक्टर साहब, इसके बारे में कुछ आप हमारे राष्ट्रीय कृषि बाजार ये इनैम है हमारा। ये हमारा जितना भी कृषि उत्पादन है उसकी मार्केटिंग के लिए जो ये योजना है और ये पूरे देश में लागू है। हमारे हिमाचल प्रदेश में 60 मंडियाँ उप मंडियाँ हिमाचल में, जिसमें से 19 मंडियाँ हमारी ये राष्ट्रीय कृषि बाजार में जुड़ी है। ऑनलाइन सर्विसेज है ऑनलाइन, और वो लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। अभी जैसे हमारा सेब का सीजन चल रहा है, तो हमारे जितने भी मार्केटिंग का है, उसके अलावा विभाग द्वारा भी जो मार्केटिंग के जो चैनल जुड़े हैं, जो भी मार्केटिंग में कंपनीज है, कमीशन एजेंट्स है, फॉरवर्डिंग एजेंट्स है, उनको सबको फैसिलिटेट किया जा रहा है, ताकि किसानों और बागवानों को अपनी फसल के विपणन के लिए किसी प्रकार की सुविधा ना हो। हाँ, ताकि कोई भी चोर बाजारी बीच में ना हो, ताकि जो है किस तरह जो है आप मतलब इसका जो है उसके तीसरा जो है बीच में जो लाभ ना उठा चोर बाजारी के लिए भी प्रदेश में जो है SIT गठित की गई है। और इस तरह से भी अगर किसी किसान के साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो अगर हमें बताते हैं तो हम भी उसका इमीडिएटली कॉग्निजेंस लेते हैं। अदरवाइज SIT में भी वो अपनी कंप्लेंट लॉन्च करता है और उसके खिलाफ जो है वो बड़ी कार्रवाई सरकार द्वारा की जा रही है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हमारे जो हैं सरकार द्वारा एक योजना और चलाई गई है, वो है मुख्यमंत्री किसान खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना। ये आजकल नई योजना चलाई गई हैं, तो ये भी जो है हमारे किसानों को जानकारी इसकी बहुत ज़रूरी है। इसके यह योजना तो बहुत अच्छी योजना है, लेकिन ये नई नहीं है, ये तो काफ़ी 6-7-8 साल से चली है। लेकिन इस योजना का अभी तक लोगों को ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे ये हमारा मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर आ रहा है, जैसे जैसे मशीनरी का उपयोग बढ़ रहा है, क्योंकि उससे जो है कई बार मशीनरी को प्रयोग करते करते कई बार थोड़ी सी अनदेखी भी किसान से हो जाती है, कई बार कैजुअलिटी भी हो जाती है, कई बार डेथ भी हो जाती है, कई बार किसी पर का पार्ट उसका कट जाता है। ट्रैक्टर चला रहा है, मशीनरी चैफ कटर चला रहा है, कोई भी किसी भी जो भी हमारी मशीनरी यूज़ कर रहा है, चाहे मजदूर है चाहे किसान है, तो उसको इस योजना के अंतर्गत उसको जो है रिलीफ मिलता है। हमारे 3 लाख तक उसमें कंपनसेशन है। और अगर पार्सली उसको डैमेज होता है, पार्सली उसका कोई पार्ट उसकी वजह से होता है, तो उसमें भी उसमें डैमेज के उसके हिसाब से जो उसको तो देखो किसान भाइयों कितनी अच्छी आज हमारे डॉक्टर साहब आपके सामने ये जो है प्रोग्राम आपको दे रहे हैं और आपको अनेक प्रकार की जो है योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी लेनी है तो आप हमारे को जो है इन संपर्क पर जो है कर सकते हैं। ये हैं 0177 28000177 और 0177 28000178। तो अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी लेनी है तो आप हमारे जो डॉक्टर साहब हेमराज ठाकुर जी हैं, इनसे डायरेक्ट जो है आपकी बात करा दी जाएगी। और मैं किसान भाइयों से वैसे भी एक प्रार्थना करूंगा, क्योंकि वैसे तो मैं हमेशा ही अवेलेबल होता हूं। अगर किसी भी प्रकार की किसी विभाग से संबंधित कोई भी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे वो सीधा संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर है 94 180 32 518। तो मैं हर वक्त किसानों की समस्याओं के लिए तैयार रहता हूँ।
94-180-32-718 पर भी जो है 518 कभी भी किसी भी इसमें जो है संपर्क कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने हमारे जो किसानों और बागवानों को जो भी जानकारी दी है, तो ये जो आपने जानकारी ली है तो निश्चित तौर से हमारे जो है किसान इससे आग्रहित होंगे। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो विभाग द्वारा चलाई जा रही केंद्रीय या राज्य प्रायोजित योजना उनका सभी विभाग के पास आकर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें और जो भी लाभ लेना चाहते हैं उन स्कीमों का, क्योंकि वो सामूहिक स्कीम में भी है, किसान ग्रुप में भी ले सकते हैं और व्यक्तिगत तौर पे भी वो सभी स्कीमों से अपने को लाभान्वित कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये था आज का हमारा कृषि दर्शन कार्यक्रम। नमस्कार। नमस्कार।